मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मुझे महसूस होता है, तब जाके ज़्यादा महसूस होता है जब दूसरे ममालिक में जाते हैं हम, तो कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, कितना हम कितनी आज़ादी से सांस लेते हैं, वहाँ जीते हैं। तो वो जो विरासत हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिली थी, वो कहीं से टूटती बिखरती मुझे दिख रही है। तो मुझे एहसास होता है, मुझे एक गम का एहसास होता है, कर्ब का एहसास होता है। मैंने एक गीत उस कर्ब के हवाले से, यूँ कहिए कि वो लफ्ज़ों में ढल गया है मेरा दर्द जो है। मैं चाहता हूँ कि जो विरासत हमें बुज़ुर्गों से मिली है वो हम जिस हद तक भी उसको निभा सकें, उसके बाद उस अमानत को आने वाली नस्ल तक भी पहुँचा सकें, इसकी कोशिश में मेरा ये गीत हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सुना दूँ आपको। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। साझा विरासत, मेरी दादी की एक दोस्त थी, हम उन्हें बुआ जी कहते थे। जब फसल आती थी गेहूं और सरसों साथ साथ, तो मेरी दादी उनको मुबारकबाद देने एक गेहूं की बाली और सरसों की डाली लेके जाती थी मुबारकबाद देने। मैं उनके साथ छोटा सा था, उंगली पकड़ के जाता था। ये थी विरासत, ये थी जो तहजीब थी। ईद पे वो हमारे यहाँ आती थी, उनके लिए अलग से वैयों का एहतमाम किया जाता था। ये थी हमारी साझा तहजीब। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई
कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। जब हम एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन
हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, ऐसे देश में रहते थे, मिलकर देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरी रहनुमाई की, मुझे उंगली पकड़ के चलने का सलीका, बैठने उठने का तरीक़ा बताया और जो तहजीब सिखाई, उसमें मेरे मोहतरम आज के आपके सदर मुशायरा जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का नाम नामी था। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। मेरे बाद आने वालों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तालीम तो हम करके आते हैं घर से मुकम्मल, लेकिन जब मुशायरे के स्टेज पर आते हैं तो तहजीब सिखाते हैं हम इन जैसे लोग। गुफ्तगू करने का सलीका सीखते हैं हम इनसे। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपके हुजूर, टूटा फूटा जो भी है, वो मैं इन्हीं की सोबतों को, इन जैसे बुज़ुर्गों की और अल्लाह के करम से इनकी सोबतों से ये फैज़याबी हासिल हुई है। मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं, न मेरी इतनी ज़रूरत है कि मैं उनको पुकारूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग खड़े होकर अगर उनको बुला लें और वो हमारी गुजारिश कबूल कर लें, तो मैं जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से गुजारिश करूं कि वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमकीन खतीब साहब का हुक्म था, मैं दूसरी मरतबा उनकी दावत पर यहाँ हाजिर हुआ। उनके साथ मेरे अजीज़ फरहान वास्ती, दो जुमले मैं इन लोगों के बारे में ज़रूर कहूँगा कि एक ज़माना था कि जब बड़े फनकार रऊसा की सरपरस्ती में अपना अदबी सफ़र तय किया करते थे, नवाबीन की सरपरस्ती में, बादशाहों की सरपरस्ती में। बल्कि अहले इल्म जानते होंगे, एक वाक़या है कि नवाब रामपुर बड़े सरपरस्त हुआ करते थे शुआरा के, अदीबों के। गालिब उनके मेहमान थे। उन्हीं दिनों उनको जाना था ज़ियारत, मुक़द्दसा ज़ियारतों की ज़ियारत के लिए। तो अमायदीन शहर जमा हुए नवाब रामपुर को रुख़सत करने को। तो गालिब भी उनमें मौजूद थे, चूँकि उनके मेहमान थे, शाही मेहमान थे। रुख़सत करते वक्त नवाब साहब ने कहा, अच्छा नवाब मिर्ज़ा साहब, आपको खुदा के सुपुर्द किया, अब जाते हैं, फिर वापसी पर मुलाकात होगी। तो उन्होंने जवाब में कहा कि खुदा ने तो मुझे आपके सुपुर्द किया था, आप फिर मुझे खुदा के सुपुर्द किए दे रहे हैं। तो इस जुमले के पीछे वो कर्ब है कि कोई फनकार जिंदा रहने के लिए दरबारों की सरपरस्ती चाहता था। लेकिन चूंकि आपने सदर बनाया, इतनी गुंजाइश तो मुझे दीजिए कि मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं मुशायरे के बारे में। सफ़र तवील है, शायरी का नशस्तों से शुरू हुई थी इब्तदाई मराहिल में, और उसके बाद जिगर साहब ने इसको अवामी सतह तक पहुँचाया। और खुदा का शुक्र है कि एक तवील सफ़र तय करने के बाद शायरी उस जगह पर आ गई जहाँ शायर अपने बलबूते पर, अपनी क़ुव्वत इरादी के साथ खड़ा होकर समाज में सर उठाकर जी सकता है, किसी के रहम करम का मोहताज नहीं रहा। यही मुशायरों का देन थी जो पूरी हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान में बल्कि इससे चली। आइए पेश करता हूँ कि किससे नाराज हो, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। यार मतला सुन लेना जी लगाकर,
वो वहीं से मेरा मूड बना दो। किससे नाराज हो? जिस बात का शफा कर, आपसे मुखातिब हो, किससे ना, पूरी इज्तिमाइयत से मुखातिब हो, किससे नाराज हो? किस बात का शिकवा करना? छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। बहुत अच्छा मतलब, सुनिए मतलब, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना? छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। और देखिए फिर शेर सुनाता हूं, गजल कहां कहां पहुंचा देगी आपको। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जुड़िए कहां पहुंचा रहा हूं आपको। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, आता है बहुत अपना तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। गजल इससे ज्यादा नहीं कह सकती। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। अब आइए यहां से ये चंद शेर बतौर खास अहले गजल की नजर करता हूं। सुने मजमून, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। अब मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, सारा मामला आपका रहेगा, आपकी तरफ से रद्द अमल कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। चेहरे तलाश कीजिए क़यादतों के। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। सुनो तमकीन के ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। अच्छा मिश्रा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप पहुंच गए, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। वाह वाह। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। झुके मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर। यार ये मजमून भी सुन लो, इस फकीर के बाद मिलेंगी नहीं, ये डाइस के मामलात हैं। पेश करता हूं कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुके मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। क्या अच्छा शेर कहा, सुभान अल्लाह। क्या ये तरबियत की यार बात इसका कर हक रहा अदा था। कीजिए, शेर का ये मामूली शेर नहीं सुनाया मैं इसी मैंने। तरबियत की बात कर रहा था। झुक के मिलने पे जो हो जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। क्या मजे से शेर हो गया। यार सुनो, बरेलवी को सुनना, शायरी सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। आखिरी शेर आपकी नजर करके इजाजत लेता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, ये शेर बतौर खास इस महफिल की बड़ी मुबारक महफिल है। एक बुजुर्ग का आस्थाना जिस शहर में हो, उस शहर की इससे बढ़कर क्या खूबसूरती हो सकती है कि ख्वाजा बंदा नवाज की ये हॉल भी सर उन्हीं के नाम से है। ऐसे रूहानी शहर में हम लोगों की हाजिरी हमारे लिए भी बाइस सादत है। और आप तो यहाँ रहते हैं, आप तो वाकई ये है कि इबादत के लायक हैं, एहतराम के लायक हैं, इसलिए कि आपको ऐसी निस्बतें मिली हुई हैं। यहाँ पर आप दरगाह में और रोज़े से मुताल्लिक़ हैं। तो इन रूहानी सरजमीन की नज़र करूँगा आखिरी शेर जाने से पहले कि ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है। इधर का इलाका थोड़ा जोरदार आखिरी शेर में कि वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है,
कुछ दिखता है, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। होता है, कुछ दिखता है, कुछ लगता है, कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा। मेरी बहुत दुआएं इस खतीब ट्रस्ट को, उनके तमाम मुताल्लिकीन, तमाम जो उसके अंदर शरीक हैं, सारे अराकीन को मेरी बहुत दिली दुआएं, बहुत मोहब्बतें, बड़ी दुआएं। आपकी इजाजत है? देखिए, असल में हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले हैं, बड़े भोले भाले लोग। हम बड़ी जल्दी उन चीज़ों को कबूल करते हैं जो हमारी आंखों को चकाचौंध कर देती है, लेकिन जब मामला दिल तक पहुंचता है तो फिर अंदाजा होता है कि कितने खुसारे में, कितने नुकसान में जा रहे हैं। आज ये बच्चे के हाथ में टेलीफोन का आना, यकीन कीजिए, मैं बहुत खाकसार आदमी हूं, लेकिन मैं इसको आज़ाब इलाही से कम नहीं समझ रहा हूं। ये आज़ाब इलाही है। क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ इसकी वजह से हो रहा है। मैं इस तहजीबी दर्द को गजल बनाता हूं। अगर आप कबूल करें तो मुझे बताइए कि मैं पढ़ूं। मतलब आइए बतलाश करता हूं मैं, सुनिए। इतना बिखराओ, इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे। इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे। आप देख रहे हैं, यहां बैठे हुए टेलीफोन चल रहा है। घर में अब किसी का पहुंचे, बच्चे से ताल्लुक कर, ये मेरा बेटा है, बच्चे के हाथ में टेलीफोन है, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? तहजीब किस तरीके से, मतलब पासे हो रहे हैं उसकी तहजीब के। क्या क्या हश्र हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं। बार मुलाया कीजिए, इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे, संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझे। इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। गजल सुन रहे हो गजल वालों, पूरी तारीख 2 मिसरों में बयान कर रहा हूं आपकी, सुनिए। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। पूरी इज्तिमाइयत सुने। पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता। बहुत नवाजिश, आप वही उसी दर्द को उसी शिद्दत से आपने महसूस कर लिया जो इज्तिमाई दर्द मैंने पेश किया। पांव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं जाता मुझसे। और सुनिए एक मजमून, फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मीं को तरसूं। फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मैं। फिर जो मैं लौटना चाहूं तो ज़मीं को तरसूं, खुद को इतना भी उछाला नहीं जाता मुझसे। और एक जिंदगी की हकीकत मुलादा कीजिए, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है। जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। क्या कहने, जिससे डर हो कि पलटवार भी कर सकता है, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। चांदनी, हाँ, हाथ ऐसे पे तो डाला नहीं जाता मुझसे। प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर। प्यार की रात हो, छत पर हो तेरा साथ तो फिर, चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझे। चांद
चांद को बीच में डाला नहीं जाता मुझसे, बात करता हूं जमाने को बदल देने की, बात करता हूं जमाने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता मुझसे, बात करता हूं जमाने को बदल देने की, अपना ही घर तो संभाला नहीं जाता। बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही खूबसूरत और इस कामयाब मुशायरे के लिए इस सारी सुलेमान खतीब ट्रस्ट के जितने भी अरकान हैं वो सारी की सारी टीम मुस्तहिक है उसकी। जोरदार तालियों से फिर से एक बार उनके लिए करें और फिर से एक बार जोरदार तालियां मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही खास कई सालों से हम एक साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस खूबसूरत निज़ामत के लिए जनाब ताहिर फराज साहब के लिए जोरदार तालियां फिर से एक बार। और सारे शोरा, खास तौर पर सदर मुशायरा जनाब वसीम बरेलवी साहब, फिर से एक बार मंजर भाई, सरदार असर, खुशबीर सिंह शाह साहब, सदर मुशायरा वसीम बरेलवी साहब, और यहाँ से शबीना अदीब जी और हमारे अनवर साहब और खुद हमारे आलोक जी और हमारे कैप्टन साहब ताहिर फराज साहब, सबके लिए जोरदार तालियां। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह अगले साल तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। बहुत